नमस्कार साथियों। इस व्याख्यान में हम परिचर्चा करेंगे वैदिक और धार्मिक साहित्य की एक स्मृति ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के विचारों को, उद्देश्यों को, गहनता को समझने के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। पहली पुस्तक है द लॉज ऑफ मनु बाय वेंडी डॉनियर और ब्रेन स्मिथ। दूसरी पुस्तक है जॉर्ज बुलर के द्वारा द लॉज ऑफ मनु। और तीसरी पुस्तक है पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित 1917 में लिखित मनुस्मृति ही, संस्कृत में मनुस्मृति। संस्कृत में श्लोक हैं, हिंदी अनुवाद दिया गया है। साथियों, मनुस्मृति के बारे में हम उसके सामाजिक दर्शन के बारे में, राजनीतिक दर्शन के बारे में, धार्मिक दर्शन के बारे में बात करें, उससे पहले हमें जानना होगा कि मनुस्मृति कौन कौन से विचारों को प्रस्तुत करती है। सबसे पहले मनुस्मृति के विचारों को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सामाजिक दर्शन, धार्मिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन। इनसे जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं राजा या महादेवता, देवी सिद्धांत, दूत व गुप्तचर प्रणाली, आश्रम प्रणाली, महिला एवं शूद्र वर्ण व्यवस्था, राजमंडल, धर्म, दंड, चार उपाय, 60 गुण्य नीति। सबसे पहले मनुस्मृति एक धार्मिक साहित्य की कल्पना है, एक कहानी है जो कहानी होकर भी हकीकत में जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसको लोग जीते हैं। यह एक झूठ है, परंतु यह एक सत्य है। ब्रिटिश उदारवादी विचारक J.S. मिल का नाम आपने सुना होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये मानना है कि बोलने की, अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए। असीमित स्वतंत्रता होने से व्यक्ति झूठ बोलेगा, और वह झूठ बोलेगा तभी हम सत्य के बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए हमें भी वैदिक साहित्य में और इस स्मृति साहित्य में जो काल्पनिक व्यवस्थाएं हैं, जो झूठ है उसको जानना है, और सच है उसको जानना है। वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सच को तभी जाना जाएगा जब झूठ को पहचाना जाएगा। मनुस्मृति, जिसका दूसरा नाम मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, हालांकि इसमें मानव धर्म का कहीं भी पालन करने की बात नहीं कही गई है। और पूरे सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक और धार्मिक चिंतन को पढ़ने से हमें मालूम होगा कि ये अमानवीय अधर्म शास्त्र है, मानवीय और धर्म शास्त्र नहीं है, जो शोषण पर, भेदभाव पर, असमानता पर, अन्याय पर आधारित है। कैसे है, आइए विस्तार से जानते हैं। जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति पहले दो व्याख्यानों जैसे मैंने बताया लगभग 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुई, और वहाँ से वह मानव सिंधु घाटी सभ्यता पहुँचा। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, और इस सभ्यता की उत्कृष्टता को हमने व्याख्यान के माध्यम से जाना। स्मृति साहित्य का रचना काल पूर्व व्याख्यान में हमने देखा। 2री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक बहुत सी स्मृतियाँ लिखी गई, जिनमें से मनुस्मृति एक है। इस मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2685 श्लोक हैं। अनेक पुस्तकों में ये गलतियां हैं, आपको फैक्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट विद फैक्ट, तथ्यों के साथ अवधारणा की समझ, इट इज़ माई बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज वीडियोज। 12 चैप्टर्स एंड 2685 श्लोकास इन संस्कृत इन दी मनुस्मृति। संस्कृत भाषा में, जो संस्कृत भाषा वैदिक भाषा से अलग है, वैदिक संस्कृत व्याकरण अलग है, ये थोड़ी उससे अलग है। सबसे ज़्यादा श्लोक 8वें अध्याय में है, 466, और सबसे जो कम श्लोक हैं वो 6वें अध्याय में है, 97।
दिस इज द फैक्ट। अब आइए मनु की स्मृति का, मनु की याददाश्त में समाज का कथा साहित्य क्या है, कल्पना साहित्य क्या है, काल्पनिक चित्र क्या है, जो जिसके सत्य और असत्य को हमें जानना है, समझना है, आपको समझना है। कंसेप्ट विद फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, आपको तय करना है, आप विवेकशील हो। मैं एम एन राय की और हमें एम एन राय के नव मानववाद कंसेप्ट में बिलीव करना चाहिए। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। धर्म मार्क्स के अनुसार अफीम है। हमें अपने पूर्वाग्रह को, चश्मे को हटाकर कुछ अलग सोचकर, चिंतन करके विवेकशीलता के साथ समझना होगा। यद्यपि जिनका उद्देश्य और जो इससे लाभ प्राप्त करते हैं, इसको बरकरार रखना चाहते हैं, उनका चश्मा उतारना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको लाभ है, इसलिए वो अपने लाभ की दृष्टि से ही उसे देखेंगे। जिसको हानि है वह हानि की दृष्टि से उसको देखेगा। दो अलग अलग नजरिए होते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य, झूठ सच, आना जाना, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सब दो तरह के नजरिए हैं, दो तरह के कंसेप्ट हैं, ये हमें समझने होंगे। सामाजिक चिंतन को तीन आधारों पर हम समझ सकते हैं अपने विश्लेषण से। नंबर एक, चतुर्वर्ण व्यवस्था। नंबर दो, चतुराश्रम व्यवस्था। और नंबर तीन, पुरुषार्थ व्यवस्था या सिद्धांत। चार वर्ण होते हैं, मनुस्मृति में लिखा है चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण क्यों होते हैं? इस पृथ्वी की उत्पत्ति अदृश्य सत्ता ने की, जिसे भगवान, ईश्वर, गॉड कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं। प्रकाश का पुंज अपने आप को दो भागों में बांटता है। स्त्री एक महिला है, दोनों से सृष्टि की रचना हुई है और सभी स्पीशीज उनकी संतान है। पहला चाइल्ड ऑफ गॉड मनु था, सब मानव की संतान है। मनु शास्त्र के आरंभ में कहा गया कि मनु ने उपदेश अपने पुत्र भृगु को दिए, भृगु से ये हमें आगे तक पहुंचे। मनुस्मृति श्रुति साहित्य, धार्मिक साहित्य का हिस्सा है, जो केवल कहने मौखिक रूप से चला आ रहा है और जो अपने हिसाब से चला आ रहा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई, परंतु इसके बावजूद भी वह हिंदुस्तान के लोगों के, सिंधुस्तान के लोगों के, भारतीय लोगों के दिल और दिमाग से बाहर नहीं निकल रहा। इसलिए क्योंकि सच और झूठ को जानने के दो नजरिए होने चाहिए, एक ही नजरिए से आप दोनों को नहीं जान सकते। वह ईश्वर ब्रह्मा था। ब्रह्मा ने चार बॉडी के पार्ट से चार वर्ण बनाए, मुख से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार, दुनिया के किसी भी साहित्य के अनुसार ये संभव नहीं है, परंतु ये संभव है। आपको जानना है कि सच और झूठ क्या है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, श्लोकों में लिखा है। मैंने पहले से लेकर 2685 श्लोक तक संस्कृत और हिंदी में, दोनों में, और इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में पढ़ा है। फैक्ट आपके सामने है, कंसेप्ट आपके सामने है, आप अपने नजरिए से समझ सकते हैं। भुजाओं से, आर्म से क्षत्रिय वर्ण का जन्म हुआ, पेट उरुषि स्टोमच से वैश्य वर्ण का जन्म हुआ, और पैरों से शूद्र वर्ण का जन्म हुआ। जैसे इनका स्ट्रक्चर है, मुंह, भुजा, उदर और पेट, उनका सुपरमेसी ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर है। भारत की सामाजिक व्यवस्था का उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। जैसे लोक प्रशासन में सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप चलता है, ब्यूरोक्रेसी में, ऐसे सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द अपर वर्णाज एंड लोअर वर्णाज
विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों का समूह वर्ण कहलाता है, जिनका कार्य शिक्षा, दीक्षा, दान, पुण्य, यज्ञ, महायज्ञ, दक्षिणा, पाठन पठाना इनसे है, वो ब्राह्मण वर्ण है। जिनको साहस, लड़ाई, झगड़ा, सुरक्षा, ब्राह्मण है। जो वे व्यापार, ब्याज, लेना देना, इधर उधर, वेश्य हैं। जो शारीरिक श्रम करते हैं, मजदूर हैं। चांडाल शमशान घाट का काम करते हैं, उत्पादक कार्य करते हैं, शारीरिक श्रम कह सकते हैं, वो वर्ण शूद्र वर्ण है। 3 वर्णों को द्विज कहा गया है, 2 बार जन्म लेते हैं। शूद्र वर्ण 1 बार जन्म लेता है, उसको एक जन कहा गया है। द्विज को अधिकार है, एक जन को, एक जाति को अधिकार नहीं है, शूद्र को अधिकार नहीं है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय वर्ण उससे नीचे है, वैश्य उससे नीचे, शूद्र वर्ण उससे नीचे है। इन वर्ण व्यवस्थाओं को बदला नहीं जाएगा, सब अपने अपने वर्ण में रहेंगे। हर वर्ण का अपना धर्म होता है, जिसे स्वधर्म कहा जाता है। अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्यों में इंटरफेयर नहीं करना है, ये सार्वभौमिक नियम मनुस्मृति में बताया गया है। दूसरा सिद्धांत चतुराश्रम सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 25 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति का आश्रम ब्रह्मचारी आजीवन रहते हैं, वो आजीवन ब्रह्मचारी। 25 वर्ष के बाद 50 साल तक गृहस्थाश्रम, विवाह की उम्र के बाद बीवी, बच्चे, लालन पालन, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, 3 ऋणों की बात कही है। 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए इनकी आवश्यकता है। इन 3 ऋणों से केवल द्विज मुक्त हो सकता है, शूद्र मुक्त नहीं हो सकता, महिला मुक्त नहीं हो सकती। तीनों ऋणों के लिए अलग अलग रिवाज हैं। कैसे आप कर्ज से मुक्ति पाओगे? आप कर्ज हो, कर्जदार हो, आपका कर्ज मुक्त नहीं होगा। जैसे भारतीय किसान का कर्ज मुक्त नहीं होता, ऋणी था, कितनी बार माफ कर दिया, ऋणी है, ऋणी रहेगा, गांधी ने ऐसा कहा। वानप्रस्थ वन में रहकर जीवन दीक्षा के माध्यम से, भिक्षा के माध्यम से जीवन चलाना है, संदेश देना है, प्रकृति के साथ रहना है। सन्यासी आश्रम पूरे तपस्वी के वेश में, कठोर तपस्या के साथ, ईश्वर के स्मरण के साथ द्विज को अपना जीवन चलाना है। महिलाएं इन आश्रमों का पालन नहीं करेंगी, शूद्र इन आश्रमों का पालन नहीं कर सकता है। चतुर्पुरुषार्थ, धर्म, धर्म की डेफिनेशन, धर्मा, रिलीजन, सेकुलर, सब अलग अलग हैं। धर्मा जो संस्कृत के धृ धातु से बना, उसका मतलब है आचरण करने योग्य, धारण करने योग्य, व्यवहार में अपनाने योग्य नियम। धर्म सबके लिए एक होता है। पूरी दुनिया में धर्म का मतलब मानवता, जीव जगत, चर अचर, गोचर अगोचर का हित करने से है। अगर आप अहित करते हो, भेदभाव करते हो, शोषण करते हो, असमानता करते हो, अन्याय करते हो, दुश्मनी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, ये अधर्म है। हिंसा करते हो, अधर्म है। परंतु इस धर्म को रिलीजन के रूप में डिफाइन किया गया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, परंतु पूरी दुनिया भर में आप वॉयलेंस उठाकर देख लीजिए, मजहब के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है दुनिया भर में। अब आपको तय करना है कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है और सेकुलर क्या है। तीनों अलग अलग वक्तव्य हैं। सेकुलर धार्मिक सहिष्णुता को डिफाइन करता है, जीवो और जीने दो का संदेश देता है। सब लोग इंसान हैं, इक्वल हैं, दूसरों की व्यवस्थाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें सहनशीलता होनी चाहिए। हम श्रेष्ठ हैं लेकिन दूसरा हीन नहीं है, ये भावना होनी चाहिए। रिलीजन अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। और धर्म सबके लिए है, ऑल मेंस आर इक्वल, ऑल मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, इट मीन्स धर्म। अर्थ आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, पैसे से संबंधित है। कर्म, काम, जीवन व्यवस्था से संबंधित है। और मोक्ष 3 आश्रमों के बाद संन्यास आश्रम में ही आपको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष महिला को नहीं मिल सकता, मोक्ष शूद्र वर्ण को नहीं मिल सकता। तो ये जो चतुर्वर्ण, चतुर आश्रम और चतुर पुरुषार्थ की व्यवस्था है, वह शूद्रों के लिए नहीं है और महिलाओं के लिए नहीं है, केवल द्विज के लिए है। इसलिए यह विचार करने योग्य है कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसका आपको 2 तरह से विवेचन करना है। एक जो मैंने बताया जैसा है, दूसरा उसके काउंटर आपको चिंतन करना है। नंबर 1 पर वर्ण व्यवस्था भेदभाव और असमानता पर आधारित है।
एक वर्ण के साथ भेदभाव किया गया है। असमानता, एक वर्ण के साथ असमानता का व्यवहार किया गया, सब समान नहीं है। नंबर 2, शूद्र वर्ण महिला और स्वतंत्रता का विरोधी है। शूद्र वर्ण को स्वतंत्रता नहीं है और महिला को स्वतंत्रता नहीं है। मनुस्मृति की बहुत से श्लोकों में, जो मैंने बुक्स में लिखा है, बाकायदे लिखा हुआ है, केवल इतना आपने पढ़ा होगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तत्र नार्यस्तु न पूजन्ते, वहाँ क्या होता है, क्रियाफल, निष्फल क्रियाफल, नार्यस्तु न पूजन्ते, निष्फल, सब क्रियाएं वो सब विफल हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा उसी में कि महिला और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी हैं। महिला बालकपन में अपने पिता की आज्ञा से काम करे, युवा अवस्था में अपने पति की आज्ञा से काम करे और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों की आज्ञा से काम करे। वह घर की साज संभाल करे, घर का खर्च और आय का वह ध्यान रखे, घर की चार दीवारी में रहकर वह जीवन व्यवस्था संचालित करे। पति की सेवा ही उसके लिए ईश्वर की सेवा है, पतिव्रता स्त्री को ही स्वर्गलोक मिल सकता है। ये तमाम तरह की बातें मनुस्मृति में कही गई हैं कि जो महिला पति की सेवा करती है उसको स्वर्गलोक मिलता है। स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया गया है, परंतु वेयर इज हेल एंड हेवंस, आपको तय करना है कि स्वर्ग लोक और नरक लोक कहाँ है। मानवता में है, अमानवता में है, शोषण में है, समानता में है, बराबरी में है या छुआछूत में है, किस में है। तो वर्ण व्यवस्था महिला और शूद्र वर्ण के साथ असमानता, अन्याय, भेदभाव का व्यवहार करने का समर्थन करती है। वर्णाश्रम व्यवस्था अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। ये मनुस्मृति राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करती है, लोकतंत्र का नहीं, जहाँ लोगों के लिए शासन होता है, शासन राजा के लिए होता है, इसका समर्थन करती है। इसका सामाजिक आर्थिक स्वरूप उत्पादक और अनुत्पादक वर्ग से जुड़ा हुआ है। जो मेहनत मजदूरी से उत्पादन करता है उसके उत्पादन पर पूरा अधिकार अनुत्पादक वर्ग का होता है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया और अंततः हिंदू सनातन या ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्यों? गहनता का प्रश्न है, चिंतन का प्रश्न है, सोचने का प्रश्न है, उस सच और झूठ को जानने का प्रश्न है। ये है मनुस्मृति का सामाजिक दर्शन। और अगले व्याख्यान में हम धार्मिक दर्शन के बारे में और राजनीतिक दर्शन के बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, परंतु सत्य तक ले जाना ये शिक्षक का उत्तरदायित्व है। सच और झूठ क्या है, यू विल बी डिसाइड। आई जस्ट प्रोड्यूस द concept with facts. You can decide what is right and what is wrong. It is wrong that it is right, that is wrong. ये सही है, वह गलत है, यह गलत है, वह सही है। सेकेंड जो कंसेप्ट है आपको उसको ध्यान में रखना है, दो तरह से आपको सोचना है। थैंक यू सो मच।